नमस्कार, जीएस एग्जाम एज में आपका स्वागत है। आज हम भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते बदल रहे हैं, उसकी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में एक नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री वहां नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए, एक तरफ है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। फरवरी 2026 के चुनावों में उनकी पार्टी बीएनपी जीती और वो सत्ता में आए। और दूसरी तरफ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें न्योता तो भेजा गया था, लेकिन उन्होंने समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के वहां न जाने के पीछे असली वजह क्या थी? क्या ये बस तारीखों का टकराव था, या फिर इसके पीछे कोई गहरा, सोचा समझा कूटनीतिक संदेश छिपा है? देखिए, ऑफिशियली तो यही कहा गया कि शेड्यूल क्लैश हो गया था। मतलब उसी दिन मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एक जरूरी मीटिंग पहले से तय थी, लेकिन जो डिप्लोमेसी के जानकार हैं, उनका मानना है कि ये कूटनीतिक संतुलन साधने का एक बहुत सोची समझी चाल थी। हाँ, लेकिन एक बात और, भारत ने इस इवेंट को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं किया। एक बहुत बड़े प्रतिनिधि को भेजा गया, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को। तो ये एक तरह से बांग्लादेश के लोगों के फैसले, उनके लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान भी था। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम जोड़कर देखें तो ये भारत की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। ये सिर्फ एक फैसले की बात नहीं है, बल्कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते कैसे होंगे, उसकी नींव रखी जा रही थी। तो भारत का जो अप्रोच था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला कदम, सम्मान दिखाओ, जिसके लिए लोकसभा स्पीकर को भेजा गया। दूसरा कदम, थोड़ी सावधानी का सिग्नल दो। प्रधानमंत्री खुद नहीं गए, जिससे यह साफ हो गया कि पहले जैसी गर्मजोशी अब शायद ना हो। और तीसरा कदम, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाओ। मतलब पहले देखो कि नई सरकार क्या करती है, उसके बाद ही पूरी तरह से आगे बढ़ा जाएगा। तो ये जो सब हो रहा है ना, ये एक नई शुरुआत का संकेत है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे भारत बांग्लादेश के रिश्तों में एक न्यू नॉर्मल का दौर बता रहे हैं। तो आखिर ये न्यू नॉर्मल है क्या? देखिए, ये दोनों देशों के बीच बातचीत के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। पहले जो रिश्ता व्यक्तिगत विश्वास और भावनाओं पर चलता था, अब वो व्यावहारिक और लेन देन पर आधारित होगा। इस टेबल से ये फर्क और भी साफ हो जाता है। देखिए, हसीना युग में रिश्ते व्यक्तिगत और भावनात्मक थे, आपसी विश्वास पर चलते थे। लेकिन अब रहमान युग यानी न्यू नॉर्मल में रिश्ते लेन देन और व्यवहारिकता पर आधारित होंगे। पहले गर्मजोशी थी, अब सतर्कता के साथ सहयोग होगा। पहले प्राथमिकता थी रणनीतिक साझेदारी, अब है कूटनीतिक संतुलन। अब सवाल यह है कि इस बदलाव से इतना फर्क क्यों पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि कई बहुत ही जरूरी मुद्दे दांव पर लगे हैं, और अगर इन्हें ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो ये भविष्य में रिश्तों में बड़ी दरारें डाल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का। देखिए, बीएनपी की जो पिछली सरकार थी 2001 से 2006 तक, उस वक्त नॉर्थ ईस्ट भारत के उग्रवादी बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करते थे। तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर हैं, ये देखने के लिए कि नई सरकार इन पर नकेल कसती है या नहीं। इसके बाद आता है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा। अगस्त 2024 के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की खबरें बढ़ी हैं, और बीएनपी का जो जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन है, वो भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। अगर ये हमले जारी रहें तो दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ सकता है, और भारत में भी इसका सियासी दबाव देखने को मिलेगा। और फिर आता है जियोपॉलिटिक्स का एंगल, यानी चीन और पाकिस्तान फैक्टर। देखिए, ऐतिहासिक रूप से बीएनपी को चीन और पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। तो भारत को यह चिंता है कि ढाका में चीन का रणनीतिक प्रभाव कहीं बढ़ ना जाए। ऐसे में भारत को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए शायद अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है। देखिए, राजनीतिक बदलाव अपनी जगह है, पर भूगोल और अर्थव्यवस्था एक ऐसी मजबूत कड़ी है जिसे कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए उम्मीद यही है कि व्यापार और आर्थिक रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत का जो ये नया रुख है, वो रिश्ते तोड़ने की बात नहीं है। ये असल में एक स्ट्रेटेजिक रीसेट है, एक नई हकीकत के हिसाब से रिश्तों की शर्तों को फिर से तय करने की कोशिश है। जैसा कि एक एनालिसिस में कहा गया है, और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, कि रिश्ता अब भावनाओं पर नहीं बल्कि व्यावहारिकता पर आधारित होगा। मतलब इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पर जोर होगा। तो कुल मिलाकर
आगे बढ़ने के लिए भारत का जो गाइडिंग प्रिंसिपल होने वाला है उसे हम 2 शब्दों में समझ सकते हैं, सतर्क सहयोग यानी कॉशियस कोऑपरेशन। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस नए दौर में क्या सावधानी और व्यावहारिकता पर बनाया गया रिश्ता उतना ही मजबूत हो सकता है जितना कि व्यक्तिगत विश्वास पर बना था? इस सवाल का जवाब ही दक्षिण एशिया के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस विश्लेषण में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए GS Exam Edge चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।